हाय दोस्तों, आज का मैसेज है कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ है एंड मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली 5 कार्ड्स लूँगी तो पाँचों सरप्राइज़ आपके लिए हो सकता है या फिर कोई एक हो सकता है। आप अकॉर्डिंगली अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए और रेज़ोनेट जो भी हो आप उस मैसेज को लीजिएगा। तो सबसे पहले एक कार्ड फर्स्ट सरप्राइज़ के लिए, काफ़ी सारा कार्ड्स था बट 6 ऑफ कप्स है। टेम्परेंस पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं गाइस। ये कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग तरह से गिरा, एक इस साइड गिरा एक इस साइड गिरा। तो ये है थर्ड सरप्राइज। फोर्थ सरप्राइज, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। फिफ्थ सरप्राइज की एनर्जी बिल्कुल सरप्राइज वाली ही है। कॉन्फ्लिक्ट है, पता नहीं कॉन्फ्लिक्ट सरप्राइज कैसे हो सकता है बट हम लोग क्लैरिफिकेशन लेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी होती है 5 ऑफ वांड्स। ठीक है, अब मैं क्लैरिफिकेशंस लूँगी एंड हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेंस को क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स है एंड लिटरली अगर आप देख पा रहे हो कि ट्रेजर बॉक्स के ऊपर ये लड़की है एंड काफ़ी सारे कप्स है और ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का होता है। और टेम्परेंस का एनर्जी भी ऐसा ही होता है जहाँ पे कोई सिर्फ इतना ही नहीं समझ रहा हो कि क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं बट कितना इंग्रेडिएंट्स लेके कैसे क्या बनाना है। जैसे कि कुकिंग होता है, राइट? तो कुकिंग में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे होते हैं एंड किसी को कुकिंग करना आ रहा होता है तो उन्हें सिर्फ ये नहीं पता होता कि कौन से इंग्रेडिएंट लेने हैं बट कितना लेना है, क्या बनाना है, बिल्कुल सब कुछ मिला-जुला के कुछ बनाना, कुछ कुक करना। वैसी एनर्जी होती है टेम्परेंस की, जैसे कि आपके एंजल्स आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हो। एंड मुझे लगता है पहला सरप्राइज़ कोई ऐसी चीज़ है जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। आपकी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में जो भी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो था, कहीं न कहीं आपके एंजल्स आपके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है ये सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आने के पहले किसी तरह का इंसिडेंट हो सकता है कार रिलेटेड। मतलब कार पे कुछ लिखा मिले या नंबर प्लेट पे कुछ दिखे, कुछ कार रिलेटेड दिखा, तो हो सकता है उस तरह का साइन आपको मिले ये आपकी लाइफ में आने के पहले। तो ये आपका फर्स्ट सरप्राइज़ है। और कोई डॉक्टर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? तो ये हुआ एंड चलिए देखते हैं आपका सेकंड सरप्राइज़। सेकंड सरप्राइज़ के लिए 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे ये दिख ओह! इंटरेस्टिंग। हो सकता है आपका फर्स्ट और सेकंड सरप्राइज़ कनेक्टेड हो क्योंकि 9 के बाद ही 10 आता है। एंड मुझे यही दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे भी ये होता है कि कोई हायर पावर है जो किसी 2 लोग को साथ में मिलवा रहा होता है या साथ में किसी तरह से ला रहा होता है और वो 2 लोग एक-दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सेकंड सरप्राइज़ मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई हायर पावर किसी ऐसे पर्सन को ला रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट है। मतलब जो आपने सोचा था, जो भी आपके लिए पॉसिबल है उससे काफ़ी बेहतर एंड काफ़ी बेस्ट, मतलब जो भी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन हो सकते हैं, वो बहुत ही स्टेबिलिटी लाएँगे आपके लाइफ में एंड हो सकता है वो आपके पार्टनर ही हो क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ये ऐसे पर्सन आपके गाइड्स आपकी लाइफ में ला रहे हैं जो आपके इक्वल तो हैं ही एंड कहीं न कहीं आपको भी अपनी वैल्यू समझ आ रही है, तब आपको समझ आ रहा है कि क्यों ये पर्सन आपके लिए बेस्ट थे या है। मतलब मुझे लगता है कि पहले आपको खुद की वैल्यू नहीं पता थी, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया जा रहा हो जो आपके लिए सही है, तो शायद आप कभी उसकी वैल्यू नहीं कर पाते एंड इसीलिए अब ये सरप्राइज़ की तरह फ़ील होगा क्योंकि अब जब आपको अपनी वैल्यू पता है, तो आप दूसरों की भी वैल्यू उस तरह से समझ पाएँगे। एंड आपका दूसरा सरप्राइज़ आपको इमोशनली बहुत ही फुलफ़िल्ड फ़ील कराएगा एंड कहीं न कहीं हो सकता है आप किसी तरह से फैमिली क्रिएट कर रहे हो, ये भी एनर्जी है यहाँ पे तो पॉसिबल है।
ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सरप्राइज़ एक चीज़ को ही ये बताया जा सकता है क्योंकि एनर्जी काफ़ी सेम है दोनों की। बस यहाँ पे स्पेसिफिक फैमिली ओरिएंटेड फ़ील हो रहा है और यहाँ पे कुछ और फ़ील हो रहा है। तो मैं एक कार्ड इसके लिए और ले लेती हूँ जस्ट इन केस। गाइस यहाँ पे 9 का ही 2 कार्ड आया है। तो लिटरली 3 9 का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में 9 नंबर किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो, सितंबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है इम्पोर्टेंट आपके लिए। मुझे ये दिख रहा है कि ये स्पेसिफिकली 9 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस फर्स्ट सरप्राइज़ को लेके सितंबर मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड किसी तरह से हो सकता है आप फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको फाइनेंसेस को लेके किसी भी तरह से चिंता नहीं हो या फिर शायद किसी तरह का प्रमोशन हो, इस तरह की एनर्जी। और 9 की एनर्जी रिलीज़ की भी होती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जैसे कि कुछ सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से हट गए, ताकि इस तरह का कुछ चीज़ जो सेकंड सरप्राइज़ है वो आपकी लाइफ में आ सके। स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ बहुत स्पेसिफ़िक आ रहा है, जैसे अगर आप अपने लाइफ में अ, अपने फैमिली को कहीं ले जाना चाहते थे बट ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स थे या बाकी मटेरियलिस्टिक कंडीशंस मीट नहीं हो रहा था, बाकी सारा चीज़ अपार्ट फ्रॉम द मेन सरप्राइज़। मुझे दिख रहा है कि लाइक उसके लिए पहले कुछ प्रिपरेशन हुआ है, जो फुलफ़िल हो गया है, मैनिफेस्ट हो गया है एंड देन फिर वो जो सरप्राइज़ है, फिर आप लोग कहीं ट्रिप पे जा पा रहे हैं या ऐसा कुछ। लाइक किसी भी तरह से फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट था अगर तो वो सॉल्व हो गया हो। ठीक है एंड अब ये थर्ड सरप्राइज़ है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो ना तो यहाँ पे कोई है जो सामने के ही अपने कप्स को देख रहा है और वो कुछ बाहर की अपॉर्च्युनिटी को नहीं देख रहा है एंड ये भी वैसा ही कार्ड होता है जहाँ पे किसी ने सीड्स प्लांट किए हैं एंड उसको अब वो वेट कर रहा है कि कब वो सीड्स ग्रो करेंगे। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपने काफ़ी मेहनत लंबे टाइम से किया है। गाइज़ मुझे लिटरली लग रहा है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड है क्योंकि ये सेम ही कार्ड है टेम्परेंस का। तो और ये फाइनेंसेस से रिलेटेड है कहीं न कहीं क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स का कार्ड है। तो लंबे समय से अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कहीं और अपॉर्च्युनिटी मिल जाए या किसी तरह से प्रमोशन हो जाए, किसी तरह का भी चीज़ जिससे आप हाँ, ये प्रमोशन की फीलिंग है, हाँ। ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि कोई प्रमोट हो गया हो क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड किसी न किसी तरह से कभी-कभी असेंडेड मास्टर्स भी रिप्रेज़ेंट करता है, जैसे कि कोई अपग्रेड हुआ हो। तो ये ऐसा लग रहा है लाइक बहुत टाइम से जिस चीज़ पे आप मेहनत कर रहे थे फाइनली अब वहाँ उस फ़ील्ड में आप किसी तरह के एक्सपर्ट बन गए हैं एंड आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रहा हो जिसकी वज़ह से आपका फाइनेंसेस भी इंक्रीज़ हो रहा हो। हुँ। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड सरप्राइज़, थर्ड और फर्स्ट भी कनेक्टेड हो सकता है। एंड फोर्थ सरप्राइज़ एस ऑफ कप्स जो कि लव, सेल्फ लव ऐसा कार्ड होता है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत टाइम से अगर आपके आस-पास किसी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो ऐसी सारी सिचुएशन आपकी लाइफ़ से हट रही है एंड आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपका अपने लिए रिस्पेक्ट, केयर, लव ये सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। स्पेशली आप खुद के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड ये कुछ ऐसा है जहाँ पे फिज़िकल सिचुएशन चेंज हो या नहीं हो, पॉसिबिलिटी है लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूर क्रिएट हो रहा है। मतलब आपके आस-पास शायद वही सारे लोग हो लाइफ़ में जो पहले थे लेकिन अब उनका एटीट्यूड आपकी तरफ बदल जाए। किसी तरह से मतलब शांति आती हुई दिख रही है एंड आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आस-पास के लोग मतलब फिज़िकली भी रिलोकेट कर सके, ऐसा भी दिख रहा है पॉसिबिलिटी, ये भी चीज़ है यहाँ पे एंड ये भी 5 का ही कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है। मुझे लगता है ये दोनों भी कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के लिए, फिफ्थ सरप्राइज़ के लिए एक क्लैरिफ़िकेशन, 3 ऑफ वांड्स हाँ,
मुझे ये दिख रहा है स्पेशली कि आप कॉन्फ्लिक्ट के एनवायरनमेंट से दूर जा रहे हैं, किसी तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व है, ट्रैवल या ट्रिप, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट से दूर, या परमानेंट रिलोकेशन भी हो सकता है। एक कार्ड और लेते हैं। हाँ, ये देखिए, लाइक ये पर्सन जैसे बाइक यहाँ पे स्टैंड किया, नाइट ऑफ सोर्ड ऐसे एक्शन का कार्ड भी होता है। तो मुझे ये दिख रहा है कि लाइक हो सकता है ये सारे सरप्राइज़ेज़ के पहले सबसे पहले ये हो, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही फ़ास्ट कार्ड होता है। तो इससे ये दिख रहा है कि कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा है, बट शॉर्ट डिस्टेंस पे हो रहा है। मतलब कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या रिलोकेशन इन्वॉल्व नहीं है, बट शॉर्ट डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड है, बट ये बहुत ही जल्दी होगा एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में। हुँ। तो ये बहुत ही फ़ास्ट कार्ड है, तो कुछ बहुत जल्दी होगा। एंड बैक ऑफ द डेक में चैरियट है, जिससे अगेन ट्रैवल, मूवमेंट, बैलेंस एनर्जी दिख रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस हो रही है एंड किसी न किसी तरह से जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज होने लगेंगी, मूव होना स्टार्ट होगा। मतलब पहले आपकी इंटरनल एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में एक बैलेंस आएगा, क्योंकि दोनों सेम तरह से काम करेंगे, सेम डायरेक्शन में फ़ोकस्ड होंगे एंड उससे आप बहुत सारी एक्सटर्नल चेंजेस को अट्रैक्ट करेंगे। एंड उनमें से सबसे पहला या सबसे फास्टेस्ट एक्सटर्नल चेंज मुझे ये दिख रहा है कि रिलोकेशन हो सकता है या कोई ट्रैवल इन्वॉल्व कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है। सो ये सारे सरप्राइज़ेज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने रेज़ोनेट किया हो इस रीडिंग से एंड अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर रीडिंग पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू गाइज़। बाय बाय।